थोड़ा सा साक्षित्व में स्थिर होने पर एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि जब आप श्वासों पर ध्यान देते हैं, नॉर्मल श्वास चलता हो और आपका श्वासों की ओर ध्यान ना हो तो सामान्यतः वो औसत रूप से चलता है। लेकिन आप जब श्वासों पर ध्यान देने लग जाते हैं, अपना ध्यान, अपनी दृष्टि का फोकस श्वासों पर करते हैं, तो कहा जाता है कि श्वासों को सूक्ष्म करना है, लेकिन थोड़ा अपेक्षाकृत तेज चलता है। आप लोगों ने अनुभव किया? इसका मतलब क्या है कि आप जिस ओर ध्यान देते हैं, जिस ओर फोकस करते हैं, वो शक्तिशाली होने लगता है, होता है। तो अब श्वासों से होकर ही आगे जाना है। और कहा जाता है कि मन को शांत करने के लिए अथवा मन को सूक्ष्म बनाने के लिए श्वासों को सूक्ष्म करें, लेकिन श्वासों पर ध्यान देते हैं तो वो तेज हो जाता है। यहीं के लिए हमारे ऋषि लोग, हमारे पूर्वज लोग कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गम्य। श्वासों पर ध्यान देते देते अभी प्रारंभ में थोड़ा उग्र हो रहा है, तेज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये शांत होता है। इससे एक और बात सिद्ध होती है कि आप अपने जिन विचारों पर ज़्यादा फोकस करते हैं वे विचार उग्र होने लग जाते हैं। जैसे विवेकानंद जी की कहानी कि बंदर को याद नहीं करना है, और जितनी बार सोचा जाएगा कि बंदर को याद नहीं करना है, ये बंदर का स्मरण उतना ही अधिक प्रखर और प्रबल होता जाएगा, होगा। आप यदि बार बार कहते हैं कि आप एक संसारी इंसान हैं, आप कर्तव्यों के जकड़न में जकड़े हुए हैं, आप परिवार के दायित्वों से बंधे हुए हैं, इन विचारों पे आप फोकस करेंगे तो ये प्रचंड होंगे या नहीं होंगे? प्रचंड होंगे, क्योंकि होश पूर्वक जब श्वासों पे ध्यान देते हैं तो श्वास तेज होने लग जाता है। तो वैसे ही आप नेगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो स्वाभाविक ही है कि वो प्रचंड होने लगेंगे और अधिक शक्तिशाली। आप अपने जिन जिन अवगुणों के कारण अपने आप को कोसते रहते हैं, जैसे मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं एकाग्र होता है, चाहते हैं ध्यान करना चाहते हैं पर मन एकाग्र होता ही नहीं है। मन कहीं एकाग्र किया जा सकता है? हो ही नहीं सकता है। आप इस बात को सोच रहे हैं तो ये शक्तिशाली होंगे या नहीं? शक्तिशाली होंगे। एक बात याद रखिएगा कि मोह हो या अहंकार हो या क्रोध हो, आप इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे ये आपके जीवन में उतना अधिक हावी होता जाएगा, क्योंकि इस नेगेटिविटी का स्वभाव ही ऐसा है कि वो व्यक्ति को जकड़ के रखता है। अभी आप लोग पाठ में सुने, ये माया है चूहड़ी और चूहड़ों की जोड़। ये
चुड़ैल माया है और चुड़ैल तुल्य लोगों के घर की करता धरता है। ये क्या हो गया? अभी आपने पाठ किया नहीं, माया चोड़ी और चोड़ों की जोड़। एक बार आप इस पर फोकस कीजिए। ये माया किसको नचाती है? ये माया है चोहड़ी। ठीक है, चोहड़ी तो आ गया, ये चोहड़ी मतलब सबको ही समझ गए। और चोहड़ों की जोड़, चोहड़ो मतलब जो नेगेटिव विचार वाला है, नेगेटिव सोच रखता है, वो उसको ये माया नाचना चाहते रहती है। ये व्यक्ति चोहड़ा कैसे बन जाता है? अपने विचारों को चोहड़ेपने में रंग कर, जो कुछ है सो विचार का करामत है, और आप जिस विचार पर फोकस करेंगे वो शक्तिशाली होगा। इसीलिए कई बार गुरु माँ आप लोगों को बता चुके हैं कि जिन विचारों से आप छूटना चाहते हैं, ये मत बोलिए कि हमें तो काम विचार से छूटना है, हमें तो काम विचार से ऊपर उठना है, हमें तो काम विचार से ऊपर उठना है। जितना बार इस चीज़ का आप विचार लाएंगे, ये आपके जीवन में उतना अधिक हावी होगा। और यदि आप ये इसके जगह में ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो संयम में और सुदृढ़ होना है, हमें कंट्रोलिंग पावर विकसित करना है, हमें अपने ऊपर नियंत्रण रहे इस ताकत को विकसित करना है, तो उतना ही ज़्यादा आप शांत होते जाएंगे। जहाँ आप फोकस करते हैं वही सक्रिय हो जाता है। जैसे पहले ग्रामोफोन में जहाँ आप सुई रख देते हैं, वहाँ जो है वही बजने लगता है, होता है ना। यदि आपको वो गाना पसंद नहीं है तो ग्रामोफोन के पिन को उठाइए और दूसरी जगह रखिए, तो वहाँ जो होगा वो आपको सुनाई पड़ने लगेगा। तो आपका फोकस जहाँ होगा वही सक्रिय हो जाएगा। एक बात है, आप देख रहे होंगे कि जब आप ये ध्यान करते हैं कि मैं शांत हो रहा हूँ, तो शांति बढ़ती है या अशांति? शांति बढ़ जाए। अब आप कहिए, श्वास शांत हो रहा है, श्वास शांत हो रहा है। श्वास शांत, श्वास शांत, श्वास शांत हो रहा है। श्वास सूक्ष्म हो रहा है।
अब बताइए, आपका श्वास तेज हो रहा था या ठीक हो रहा था, शांत हो रहा? क्यों? जब आप कुछ नहीं बोलते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं और केवल श्वास पर ध्यान रखते हैं तो श्वास तेज होने लग जाता है, होता है ना। और जितना देर तक श्वास पर ध्यान रखते हैं उतना देर तक लगता है कि ये नॉर्मल नहीं चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ आप विचार को भी जोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना आपको, केवल विचार कर रहे हैं कि श्वास शांत हो रहा है, श्वास सूक्ष्म, शांति। तो विचार और फोकस दोनों का संयोग पाया मिल जाता है तो सच में श्वास शांत होने लग जाता है। मजे की बात है। इसे आप साक्षी होकर अपने भीतर उतरेंगे तो स्पष्ट अनुभव होगा। ये सब कोई पुस्तकों में लिखी हुई बात नहीं रहती है, लेकिन साक्षी होकर होश पूर्वक यदि क्या इसको कहते हैं, पिंड व्यष्टि पर आप ध्यान देते हैं होश पूर्वक, क्योंकि अभी हम लोगों का शरीर का संचालन विचारों से हो रहा है, तो विचारों के द्वारा ही हम इस शरीर से ऊपर भी जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा विचारों का प्रयोग किया और फोकस भी रखा, तो विचार और फोकस दोनों ही मिलकर आश्चर्यजनक रिजल्ट लाता है। आप एक बार देखिए विचारों का करामत। मैं चंचल हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं चंचल हूँ। कब कंधा वगैरह नचाने का मन करेगा, हाथ नचाने का मन करने लगा, उंगलियां नचाने का मन करने लगा, ये पता भी नहीं चलता है। आप लोग कभी अनुभव किए हैं? कभी अनुभव किया? अच्छा, एक बात बताइए, आप सीनियर सिटीजन में पहुंच गए? आप इसको मनी मन रखिए। अब ताकत नहीं मिलता है। पहले कितना काम कर लेते थे, अब शक्ति नहीं मिलती है, कमजोरी होती है, अब कर नहीं पाते हैं। अब दोहरा के देख लीजिए, यहाँ सीनियर सिटीजन लोग हैं या नहीं, आप दोहरा के देख लो, बार बार इसको रिपीट करो। क्या मेरा सारा कर्तव्य पूरा हो गया, जो जिम्मेवारी भगवान दिए थे वो सब कर लिए, बेटे बेटियों का विवाह कर लिए, अब हम एकदम रिलैक्स हैं, अब हम पर कोई जिम्मेवारी नहीं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, कोई कार्य ही नहीं है, तो आदमी के दिन तक जिएगा, कितना दिन जिएगा। और यदि कहते हो कि जितना कार्य किया जा रहा है उसका कम से कम 5 गुना और काम कर सकते हैं, जो कि गुरु माँ अक्सर कहा करते हैं, कहते हैं कि नहीं, यदि चाहा जाएगा, और सच में यही बात है। पता नहीं ये ओवर हो रहा है या हो रहा है। पहले तो जब सीनियर सिटीजन में नहीं प्रवेश हुआ था तब तक बहुत सारी जिम्मेवारियां थी। बेटों को पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटों को अपने पैर पर खड़े करना है, बेटियों को का विवाह कर देना है, बेटे का विवाह करना है, फिर उसके लिए सोचना है, ये वो बहुत तरीके का दिमाग में चलता रहता था और व्यस्त थे। और सीनियर सिटीजन ही तो एक अद्भुत समय है जहाँ जिम्मेवारी कुछ नहीं है। बच्चों के प्रति जो जिम्मेवारी थी वो पूरी हो गई,
घर के प्रति जो जिम्मेवारी थी पूरी हो गई, जॉब कर रहे थे तो जॉब के प्रति जो जिम्मेवारी है वो पूरी हो गई। अब एक ही जिम्मेवारी है, इतना दिन तक तो परिवार के लिए कार्य किया, इतना दिन तक के लिए तो घर के लिए कार्य किया, अब ईश्वर के लिए कार्य नहीं छूटेगा, कार्य की दिशा बदल जाएगी। सोचो, व्यक्ति क्या निकम्मा होके, अकर्मण्य होके जिंदा रह सकता है? ठीक से देखो, एकदम अकर्मण्य हो, आप नित्य क्रिया से निवृत्त होइए, बैठ जाइए। कोई आपने कुक को रख लिया है, वो खाना बना के आपके सामने रख दिया, आप खाना खा लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए कोई आया, वो घर की साफ सफाई कर लिया, ऑफिस जाना नहीं है क्योंकि अब रिटायरमेंट हो गए। तो अब क्या? ऐसे में ही जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, 4 लोगों की आयु मनुष्यों में आई हुई है। आप लोगों को पता है ना ये कहानी? क्या? भगवान जब मनुष्यों की सृष्टि किए और पशु पक्षियों की सृष्टि किए तो मनुष्य को सबसे कम आयु दिए 25 साल, कुत्तों को भी 50 साल, बैलों को भी 50 साल, उल्लू को भी 50 साल। 25 साल तुरंत बीत गया। उनको भगवान क्यों 25 साल दिए मनुष्यों को? ऐसा नहीं है कि वे मनुष्यों को कम प्यार करते हैं। उन्होंने सोचा कि इतना शक्तिशाली पावरफुल दिमाग इसको दिया जा रहा है तो अपना सारा कार्य 25 साल में कर सकता है, फिर करके वो क्या करेगा? धरती पे रह के वो क्या करेगा? आपका बहुत सारा कार्य जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लो, चॉकलेट बनाने का कहीं कारखाना हो तो वो प्रति घंटा 100 चॉकलेट बना पाता हो अथवा 1000 चॉकलेट बना पाता हो। आप उससे अधिक पावरफुल मशीन ले आइए तो वो प्रति घंटा 1000 चॉकलेट बनाएगा कि प्रति घंटा 5000 10,000 बना सकता है। तो आपका समय कम लगेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ईश्वर मनुष्यों को कम आयु इसीलिए दिए कि उन्हें था कि इसको तो एकदम सर्वसमर्थ शरीर दे रहे हैं, सर्वसमर्थ मशीन दे रहे हैं, इसके दिमाग का कोई जोड़ नहीं है। ये अपने दिमाग से आप लोग गाते हो ना कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी वश में कर सकता है। ये बात तो हम लोग कभी गाते ही नहीं हैं कि हम तो भगवान के वश में हैं, हम तो भगवान के वश में हैं। कितने चतुर हैं मनुष्य लोग। देखिए, हम लोग भाव विभोर होते हैं तब जब गाते हैं भगत के वश में हैं भगवान, होते हैं ना। इससे आप समझ सकते हो कि भगवान ने हम लोगों में कितनी ताकत भरी होगी। जो अखिल ब्रह्मांड के नियंता है उसको मनुष्य अपने वश में कर सकता है। तो सोच सकते हो कि क्या है, क्या क्वालिटी दी होगी ईश्वर ने मनुष्यों को। तो भगवान को लगा कि 25 साल काफ़ी है, धरती पे जाएगा, संसार को एक सौंदर्य की छटा अपने ताकत भर प्रदान करेगा, हो गया ख़त्म। 25 साल बहुत है।
लेकिन धीरे धीरे मनुष्य जब धरती पर आया तो वो संसार को पकड़ने लगा, संसार को पकड़ने लगा। वो संसार की बहुत सारी इच्छाओं को पाल लिया, और इच्छाओं को पाल लेने पर 25 साल बहुत कम लगेगा कि नहीं? 25 साल कोई उम्र होता है भाई? ये मनुष्य का अपनी आयु है। 25 साल तक आदमी अक्सर बहुत एंजॉय करता है और हल्के फुल्के तरीके से जीवन जीता है। तो एक बार सबके सब भगवान के पास पहुँचे। मनुष्य बोला कि हमारे लिए 25 साल सफिशिएंट नहीं है, हमारे लिए 25 साल पूरा नहीं है। ये कोई उम्र है? बैल चिल्लाया कि हमें 50 साल की आयु नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा धरती में 50 साल? कुत्ते चिल्लाए कि मैं भी 50 साल नहीं चाहता। आप जो कर सकता था उसको तो 25 साल दे रहे हो, और जो बेकार का है वो काम, उसको 50 साल हमें नहीं चाहिए। उल्लू भी जोर से चीखा कि हमें भी 50 साल आयु नहीं चाहिए। तो परमात्मा सोचे मनुष्य को आयु चाहिए, तो उन्होंने बैल से 25 साल लिया और मनुष्यों को दे दिया। तो 25 साल के बाद अथवा 25 साल तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति बैल बन जाता है। काम करना है, रुपया कमाना है, घर बनाना है, अपना भी विवाह करना है, बैंक बैलेंस भी बनाना है, फिर विवाह होगा, फिर पत्नी आएगी, उसके लिए भी पहले से सरंजाम जुटा देते हैं। जुटाना होगा, वो आएगी तो घर में रसोई ढंग का नहीं है, बर्तन तक नहीं है, ढंग का स्नान घर नहीं है, उसको कैसे ले आएंगे? तो पहले से ही ये कर दो, वो कर दो, वो पहले से ही तैयारी। 50 साल तक व्यक्ति कैसा कोल्हू का बैल रहता है। बच्चे हैं, उसको पढ़ाओ, अच्छा है स्कूल में, बच्चा तुम पढ़ा कि नहीं, इसको याद किया, तुम्हारा परीक्षा है, सब पूरा कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं। कितना हाय उल्लम हम लोग मचाते हैं। आप लोग नहीं मचाए हैं क्या? मचाए हैं। तो बैल वाला जिंदगी गुजारे। उसके बाद जब 50 साल पूरा हो गया, जिम्मेवारी लगभग पूरी हो गई। बच्चों का विवाह शादी हो गया, बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए। अब उसे माँ बाप से बहुत मतलब नहीं है। तो ये 50 साल के ऊपर किसकी आयु मिली? कुत्ते की। तो अब ऐसो बेमतलब टांग अड़ाता है। 50 साल के बाद अमुक बेटे को फ़ोन किया, ये तुम काहे कर रहे हो, ऐसे करो, ऐसे करने का क्या ज़रूरत है, ऐसे करो, तुम समय पर काहे नहीं जाता है अपने ड्यूटी पर, हमेशा देर करता है, ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ भाव किया। बेटी को फ़ोन किया, तुम क्या कर रहे हो? बेटी बताएगी कि दामाद जी ये कर रहे हैं और आपके नाती नतनी लोग ये कर रहे हैं। बेटी बोली हम ये कर रहे हैं, तो वहाँ झूठ का भाव। हाँ, ऐसा होता है आप लोग के साथ या नहीं? झूठ का भाव करते हैं। उसके पास अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है, वो अपना जीवन जी सकती है, लेकिन फिर करेंगे क्या? दिन भर घर में खाली बैठे रहेंगे, कुछ काम ही नहीं है, तो आदमी करेगा क्या? तो भाव करना होगा, क्योंकि ये कुत्ते की आयु आई हुई है। तो कभी बेमतलब बेटे को फ़ोन किए, वहाँ भाव कर लिए, बहू को फ़ोन किए, वहाँ भाव कर लिए, पोते पोतियों को फ़ोन किए, वहाँ भाव किए, फिर बेटी को फ़ोन किए, वहाँ भाव, फिर दामाद जी यदि थोड़े सीधे में
तो उनको भी लेक्चर दिए, भाव 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 भाव। लगता है दुनिया में केवल मेरे पास ही दिमाग है। दमांजी फिर क्या करेंगे, उनके पास तो दिमाग है नहीं। दिमाग तो देना होगा ना, बेटी को दिमाग देना होगा। पढ़ ली तो क्या हुआ, उसके पास बुद्धि नहीं है। आप लोग को भी ऐसा होता है क्या 50 साल के बाद? होता है या नहीं होता है? हर जगह लेक्चर, कितना अकड़ हम लोग को बढ़ जाता है। देखो कितने घमंडी हम लोग हैं। अपने आप को तो लाल बुझक्कड़ सोचते हैं और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं। और एक बात और याद रखिए, आप जो भाव भाव कर रहे हैं उससे ना आपके बेटे को का कुछ फ़र्क हो रहा है, ना वो बेटा आपकी बात मान रही है, ना बहू आपकी बात मान रही है, ना ही आपकी बेटी बात मान रही है, ना दामाद बात मान रहा है, नहीं आपके पोते पोतियाँ आपकी बात मान रहे हैं। उनको लगता है दादाजी ऐसे ही करते हैं, कभी भी चालू हो जाएंगे तो बंद होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, मुंह पर तो हाँ नाना जी, हाँ नानू जी, हाँ दादू, हाँ दादी ऐसा कर देंगे। पर जिस दिन फ़ोन दुर्भाग्य से उठा लेते हैं, बच्चे बोलते हैं, उस दिन तो पूरा दिमाग खाली करके ही वो छोड़ते हैं। 50 साल तक भौं भौं किया, फिर आ गया उल्लू की वाली आयु, क्योंकि उल्लू ने अपना 50 साल दिया है। अब भौं भौं करने का ताकत नहीं रहा, भौं भौं नहीं कर पाते। अंदर अंदर कुड़न होता है कि बेटे को ये करना चाहिए था, बहू को ये करना चाहिए था, नाती पोतों को ये करना चाहिए था, लेकिन कोई मानता नहीं। तो क्या करोगे? टुकुर टुकुर। उल्लू लोग क्या करते हैं? उल्लू को कभी देखे हैं आप लोग? तो बस बैठा हुआ आँख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। जरूरत क्या है? अब 50 साल के बाद वाले लोगों से कहा जा रहा है कि क्या आप बैल और कुत्ते और उल्लू बन के ही जीवन बिताना चाहोगे ये मानव तन को? क्या चाहोगे? नहीं भाई, अब मेरा जो संसार के प्रति कर्तव्य था वो पूरा हो गया। अब मेरा कर्तव्य एक ही है, ईश्वर आज्ञा पालन करना, ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना, ईश्वर के अनुरूप जीना। अब बहुत हो गया। अब हम कुत्ता बन के नहीं जीना चाहते हैं, अब हम उल्लू नहीं बनना चाहते हैं, अब हम राम के बनना चाहते हैं, राम के। तो अभी भी क्योंकि ऊर्जा है शरीर में, तो उस ऊर्जा को कोई ना कोई कार्य चाहिए। यदि आप उसे सही दिशा में नहीं ले चलेंगे तो वो ऊर्जा फिर कुत्ते की आयु को के समय में कुत्ते की तरह भौंकना चालू करेगा और फिर उल्लू वाली दशा में हम लोग जीने को बेबस हो जाएंगे। तो अब क्या करें? अब कार्य करेंगे पर ईश्वर के अनुरूप, ईश्वर की प्रसन्नता के अनुरूप अब कार्य करेंगे। ब्रह्मज्ञानी आत्मनिष्ठ संतों के अनुरूप, गीता के अनुरूप, संत वानियों के अनुरूप अब जीवन होगा मेरा। अब हम अपनी सोच को बनाएंगे गीता के अनुरूप, अब हम अपनी सोच को बनाएंगे बीजक के अनुरूप, अब हम अपनी सोच को बनाएंगे उपनिषदों के अनुरूप, अब हम अपनी सोच को बनाएंगे वेदों के अनुरूप। कर तो सकते हैं क्या? उस समय ही नहीं था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद दो कि आप 50 साल के ऊपर हो जाने पर भी जिंदा हैं।
क्या लगता है आप लोग को? ये धन्यवाद देने योग्य बात नहीं है? 50 साल के बाद भी आप जिंदा हैं, ये भगवान को धन्यवाद। अब भौतिक जगत के प्रति जो मेरा कर्तव्य था वो पूरा हुआ। अब हम आध्यात्मिक जगत के कर्तव्यों में संलग्न होंगे। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर जो सीनियर सिटीजन होते हैं वे इस बात को जपने लग जाते हैं कि हम अपना सब कुछ कर चुके हैं, अब क्या है, दिन भर घर में रहते हैं, जॉब में जाना नहीं, ऑफिस में जाना नहीं। अरे भाई, तुम जॉब से रिटायर हुए हो, जिंदगी से रिटायर हुए नहीं। आप नेगेटिव सोचते हो कि अब ताकत नहीं है हमें, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं काम। बोलो 10 बार बोलो, 10 बार बोलोगे तो क्या होगा? वैसे ही बनेगा कि नहीं शरीर। याद रखिए कि हम लोगों के मन का, हम लोगों के विचारों का शरीर पर बहुत अधिक असर होता है। हम जो भी सोचते हैं, आप बार बार सोइए हम तो बुढ़े हो गए, अब ताकत नहीं है, रिटायर हो गए, अब हक हक होता है। सब्जी भी लाने जाते हैं दुकान से, लेके लौटते हैं तो लगता है थोड़ा देर बैठ जाए आराम से। इसको अब जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। हद की बेवकूफ़ी है। सोचो भगवान को धन्यवाद कि अब मेरा भौतिक जिम्मेवारी पूरी हुई। आप आध्यात्मिक जिम्मेवारी के संकल्प को हम लेते हैं। अब आध्यात्मिक जिम्मेवारी शुरू, क्योंकि आप बहुत दिन तक कुत्ते की तरह भौं भौं किए हैं तो मन आपको उकसाएगा कि भौं भौं यहाँ कर ले। किसके पास? सड़क के आदमी के पास आप भौं भौं करेंगे तो वो आपको सुनेगा? तो बेचारे बेटे बहू, पोते पोतियाँ, इधर बेटी दामाद और नाती नतनियाँ, और यदि कोई और नौकर चाकर हुआ कोई तो उस पर भौं भौं भौं। ऐसे ही जिंदगी आप गुजारना चाहते हो? श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो आप सकारात्मक कार्य क्यों नहीं करते हो? आप गीता को इतना पढ़ रहे हो, इसीलिए तो गुरु माँ ने बहुत विस्तार से गीता का भाष्य लिखने की कोशिश की। पढ़ो, मिल जाएगा मार्ग कि हमें किस तरह का कार्य करना चाहिए। आज तक जो भी कार्य हम लोगों ने किया वो सकाम था, सब में कामना थी। अब जो अवसर मिला है, भगवान को लाख लाख धन्यवाद कि सीनियर सिटीजन तक वे जिंदा रख रहे हैं हम लोगों को। तो अब ऐसा कार्य जिसमें हमारी कोई कामना नहीं है, हमारी कोई कामना नहीं है, पर उससे जग का हित होगा, ऐसे लोगों का हित होगा जिसके प्रति हमारा कोई बहुत ज़्यादा कोई ब्लड रिलेशन या और कुछ नहीं है, अथवा फेरा वाला रिलेशन भी नहीं है। अच्छा कार्य है। दिमाग में जोड़ घटाव करो कि इससे भगवान खुश होंगे या नहीं। ऐसा कार्य जिससे ईश्वर प्रसन्न होता हो, वैसा कार्य करेंगे। आज तक आप जब तक सीनियर सिटीजन में नहीं थे तब तक बहुत दिन तक सोच सोच के कि क्या करें कि जो पत्नी खुश हो, कौन सा गिफ्ट ले जाएं कि वो एकदम खुश हो जाए। तो आज तक आप किए कि क्या करें कि आपके पति अथवा पत्नी खुश हो जाए। फिर थोड़ा बड़े हुए तो बेटे को कैसे खुश करें, उसके लिए गिफ्ट ले जा रहे हैं क्योंकि अभी वे छोटे हैं।
तो उनके लिए गिफ्ट ले जा रहे हैं। बेटी कोई फरमाइश की है तो उनके लिए आप उसी चीज़ को ले जा रहे हैं। आपकी बेटी ने कहा है कि आते समय आप रसमलाई ज़रूर लाइएगा पापा, तो आपको ये याद रहता है कि नहीं? ज़्यादातर याद रहता है या भूल जाते हो? याद रहता है। आप सभी फरमाइशों को पूरी किए तो अब ईश्वर की फरमाइश पूरी क्यों नहीं करेंगे? क्या लगता है, वे हम लोग के कुछ नहीं है? हाँ, अभी तक जिन उनकी फरमाइशें पूरी कर रहे थे, जिसके साथ हमारा थोड़े समय के लिए है कि नहीं? थोड़े समय के लिए है, और उस ईश्वर का साथ हमारे साथ अनादिकाल से अनंत काल तक है कि नहीं? तो आप जितना संसार की फरमाइशों को पूरी करने में दक्षित थे और उत्साहित रहते थे, उतने ही आप ईश्वर की फरमाइश को पूरी करने में क्यों नहीं दक्षित रह सकते हैं? अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ईश्वर की क्या फरमाइश है? अब हम लोग कैसे जानेंगे कि संत सद्गुरुओं की क्या फरमाइश है? वे तो अदृश्य हैं। सबके नसीब में नहीं होता है कि किसी ज्ञानी गुरु के संगति में रहने का, उनका उपदेश सुनने का अवसर सबके नसीब में नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई गुरु बनाते भी हैं तो ऐसे कुगुरुआ को का चयन हो जाता है जो क्या से किस ओर ले चलेंगे, क्या बोल देंगे सो पता नहीं। बहुत सारे कुगुरुआ लोग उटपटांग फरमाइश करते हैं या नहीं? बहुत सारे बहन लोग को भी इसमें जो उनके झांसे में आती है उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। भाई लोग भी उनके झांसे में आते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। कितने हजारों जन्मों के पुण्य से कोई आत्मनिष्ठ गुरु मिलते हैं जो केवल हित की बात ही बोलते हैं, जो रित की बात बोलते हैं। जो वे बोल रहे हैं एक तरह से सोचो ईश्वर ही बोल रहा है, क्योंकि अब वे अपने शरीर का उपयोग अपने लिए करना बंद कर चुके हैं। अपने लिए मतलब अपने ये ढांचा के लिए, इस ढांचा को इससे सुख मिलेगा, इस ढांचा को इससे आराम मिलेगा, इस ढांचे की ये इच्छा है, इस ढांचे के भीतर जो मन है उसको ये चाहिए, उसको वो पूर्ण विराम कर चुके हैं। अब उनके शरीर का आधार लेकर ईश्वर ही कार्य करता है, ईश्वर ही बोलता है, ईश्वर ही समझाता है, ईश्वर ही मार्गदर्शन करता है। ये बहुत नसीब वालों को होता है, सबके किस्मत में ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कि ईश्वर क्या फरमाइश करता है वो गीता को पढ़ ले, बढ़िया से पढ़े। बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। उपनिषदों को समझना आसान नहीं है, वेद को समझना आसान नहीं है, तो फिर ईश्वर की फरमाइश क्या है, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, इसको हम कैसे जानेंगे? गीता से। सद्गुरु की फरमाइश क्या है, संत सद्गुरु हमें किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आप संत वाणी का स्वाध्याय कीजिए, बीजक का स्वाध्याय कीजिए, साखी ग्रंथ का स्वाध्याय कीजिए, अथवा किसी आत्मनिष्ठ संत का कोई साहित्य हो तो उसका स्वाध्याय कीजिए। अब आपको पता चल गया कि ईश्वर की क्या फरमाइश है। आप लोग पूरी करना नहीं चाहोगे? धीरे बोले। और भगवान को धन्यवाद कि अब लौकिक जिम्मेवारी कुछ नहीं है, तो अब हम मज़े से ईश्वर की फरमाइश पूरी हो उस दिशा में दौड़ सकते हैं।
द्रुत गति से दौड़ सकते हैं। और इस समय ये चूहड़ी मतलब हम लोगों का मन हम लोगों के दिमाग में बैठा देता है कि ताकत नहीं लगता है, पैर टिटाता है, घुटना दर्द करता है, कमर दुखने लगता है, ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो कमर दुखने लगता है, इसी का रोना रोते हैं, इसी का रो रहे हैं, ताकत नहीं है। और जैसे जैसे इस बात को वो सोचते हैं तो वैसे वैसे लगता है कि 7:30 बजे सत्संग में जाना हो, हिम्मत नहीं होती है। अरे भाई आपके लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इस सत्संग को और जो नहीं भी यहाँ वो भी सुनेंगे। ताकत नहीं है, इसलिए 8 बजे सो के उठेंगे। आपने किसको सींचा? ये चोहड़े मन को सींचा या चोहड़ी माया को सींचा कि ईश्वर को सींचा? अक्सर ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन लोग जो होते हैं वे अपने आप को दीनहीन, कमज़ोर, अरे भाई घुटने को में दर्द होता है, कोई बात नहीं, कुर्सी में बैठ के करेंगे। अच्छा, कमर में दर्द हो जाता है बैठे बैठे, तो पीछे में एक तकिया लगा देते हैं, बैठ के करेंगे। पैर टिटाता है, टिटाने दो, पैर को थोड़ा आराम दे देंगे। और दिमाग से काम करते हैं, हाथ नहीं ना टिटा रहा है कि टिटा रहा है, नहीं टिटा रहा है। और सिर टिटा रहा है, नहीं टिटा रहा है, तो उससे ईश्वर की फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव विचार हम लोगों को ले डूबता है, इस बात को जानो। गुरु माँ जो इतना कह रहे हैं, बात तो चली थी कि श्वासों पे ध्यान देने पर श्वास बढ़ जाता है, पर बात कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन फिर भी कीमती है, अब विल पावर अपना डाउन नहीं होने देना है। अभी मरे नहीं हैं और मृत्यु वाले स्थिति में पहुँचे नहीं हैं, दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अभी बहुत सारे अंग प्रत्यंग ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। 2-4 अंग प्रत्यंग हैं जो ची ची करता है। एक घुटना ठीक है, कोई बात नहीं, एक पीठ, और क्या, और कुछ, आंखें ठीक है, आंखों से काम किया जा सकता है। अभी कान भी ठीक है, हाँ, तो इस कान से भी काम लिया जा सकता है। और दिमाग बिल्कुल ठीक है, तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो। और एक बात है, संसार में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक अच्छी और एक बुरी, और एक अच्छी और बुरी मिक्स, मतलब अंधेरा और प्रकाश का मिक्सचर। जब आप बोलते हो कि मैं शांत हो रहा हूँ, श्वासें शांत हो रही है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, ये इसमें केवल शुभ है। तो आप इस पर अगर फोकस करोगे तो इससे मात्र आपको शुभ की ही प्राप्ति होगी। पर बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिसमें अच्छा और खराब दोनों का मिक्सचर है। जैसे हम लोगों के श्वास का स्वभाव है कि वो तेज भी हो सकता है और धीरे भी हो सकता है ना। तो अब आप जब श्वासों पर फोकस करने लग जाते हो, श्वासों को देखना है, श्वासों को देखना है, तो थोड़ा श्वास बढ़ जाता है, क्योंकि अस्तो मां सदगम्या होगा,
समझ में बात आई? अस्तो म सदगम्या होगा तो शुरू में आपकी श्वासें लगता है कि श्वास पर ध्यान देना ठीक नहीं है, श्वास पर ध्यान देने से और विचित्र लगने लग जाता है, लगता है कि पूरा श्वास नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग को भी लगता है क्या कभी? आधा अधूरा में ही निकलने लग जाता है और थोड़ा सा बेतरतीब हो जाता है श्वास, उसका जो रिदम है उसमें गड़बड़ी होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि श्वासों में दोनों क्वालिटियाँ हैं, ये भी और वो भी। तो आपको अस्तो म सदगम्या में के अनुसार धीरे धीरे करके श्वास शांत होंगे। पर आप जैसे ये विचार कि मैं शांत हो रहा हूँ, केवल उसमें श्रेष्ठता है ना, इसलिए आप उस पर फोकस भी करते हो तो श्रेष्ठ नतीजा ही निकलता है। श्वास में फोकस करते हो तो मिला जुला है ये, लेकिन आप जिसको श्री कृष्ण ने आसुरी वृत्ति कही है, आप 16वां अध्याय पढ़ के जान सकते हो, गीता को पढ़ के जान सकते हो, संतों की वाणियों को पढ़ के जान सकते हो। तो काम, अब ले लो एक काम को, इसमें क्या है? नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पर फोकस करोगे तो आपकी नेगेटिविटी बहुत तेज से बढ़ेगी। वैसे इस काम में भी दो चीज़ें छुपी हुई, श्रेष्ठता तो यहाँ भी है। काम में क्या श्रेष्ठता है? श्रेष्ठता का पहलू है कि कल तक काम था, काम मतलब इच्छा, कामना। कल तक इच्छा थी कि एक अच्छा सा घर बना ले, कल तक इच्छा थी कि हम घर को बहुत सुसज्जित कर लें, सुंदर सुंदर लाइट लगा दें, अच्छा आधुनिकतम स्नान घर बना लें, सब तरह का सुख सुविधा जुटा लें। कल तक वो काम था। अब इस काम का उपयोग हम क्या करेंगे? हमें धरती छोड़ने से पहले ही ईश्वर को के लिए एक श्रेष्ठतम गिफ्ट लेना है। वो तो हमें देख ही रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो हमें देखे और हमें देखकर थोड़ा वो खुश हो जाए। हमारा प्रिय वो नहीं है क्या? तो क्या पल पल में नहीं कि वो हमें देखकर खुश हो। और जब हम धरती से जाएं तो जैसे हम लोग जब किसी के घर जाते हैं तो कुछ सुंदर चीज़ लेके जाते हो कि ऐसे ही खाली हाथ डुलाते हुए चले जाते हो? क्या लेके जाते हो? कचड़ा, कीचड़, क्या लेके जाते हो? या तो एक सुंदर फूल का गुलदस्ता लोगे, या फिर एक बड़ा सा पैकेट मिठाई का बनवाओगे, हाँ, अथवा ढेर सारा फल ले जाओगे, कुछ अच्छा चीज़ लेकर जाते हो। तो हम लोग को भी ईश्वर के पास जाना है। कभी आप लोग को मन नहीं करता है कि उन्हें भी एक बेहतरीन गिफ्ट देना है, ऐसा गिफ्ट जो आज तक किसी को नहीं दिया, क्योंकि वो हमारा सच्चा सगा है। उसके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट। ये भी तो कामना ही है ना, कामना है ना, कामना है। अब क्रोध को ले लो, क्रोध में नेगेटिविटी 80-85% है, लेकिन 15% उसमें पॉजिटिविटी भी है। क्या है कि पहले आप क्रोध के वशीभूत रहते थे, अब क्रोध आपके वशीभूत रहता है। क्रोध आपके वशीभूत रहता है। जहाँ ज़रूरत हो क्रोध करने का तो क्रोध करके वो कार्य वे करते हैं और करवाते हैं, और फिर काम समाप्त। क्रोध
अपने जगह में चले जाइए। कंट्रोलिंग पावर हो तो बताओ ये क्रोध की क्या बिल्कुल निकम्मा बेवहियात का चीज़ है। जो सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, यदि उनमें जोश नहीं आएगा तो वो ठीक से अपने सीमा की रक्षा कर पाएंगे? नहीं, जरूरत है तो क्रोध को पॉजिटिव की ओर ले चलना है। पर क्योंकि क्रोध में 85% तक नेगेटिविटी है, तो आप क्रोध पर ज़्यादा ध्यान फोकस करोगे, क्रोध पर, और धीरे धीरे उस पर इतना फोकस करो कि वो और बढ़ रहा है। ऐसा नहीं करो, उसको पॉजिटिविटी की ओर मोड़ो। लेकिन इसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। लोभ है, कहा जाता है कि लोभ पाप का मूल है, कहा जाता है ना, पाप का मूल लोभ। आज तक उसमें 85% नेगेटिविटी है, पर 15% ईश्वर पॉजिटिविटी को भी छुपा के रखा है। लोभ ईश्वर को प्रसन्न कर लेने का लोभ, आत्मस्थिति बना लेने का लोभ, विकारों पर विजय प्राप्त करने का लोभ, मन हमारे नियंत्रण में रहे इसका लोभ, हमारे अंतस में शांति ही शांति रहे इसका लोभ। ये लोभ है कि नहीं? है ना। अब आ जाओ मोह पर। मोह में भी 85% नेगेटिविटी है, पर 15% बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोह, मान लो कि ये गीता रानी है, इसको गुरु माँ पर बहुत तीक्ष्ण मोह हो गया, बहुत तीक्ष्ण मोह हो गया कि वे जब नाराज होते हैं तो अंदर में धिक्कार उठता है। और ये मोह यदि हो जाए तो पल पल लगेगा कि ये काम गुरु माँ को पसंद नहीं आएगा, उसको ठीक करो, सही करो। उधर झाड़ू लगाया जा रहा है, गुरु माँ को इस तरह पसंद नहीं आएगा। छोटा छोटा ये मोह बताओ हम लोग के जीवन को संवार देगा या बिगाड़ देगा? अगर ईश्वर के प्रति मोह है, इसी ईश्वर के प्रति मोह को प्रेम कहा जाता है। इसी मोह का नाम भक्ति रखा गया है। अगर ईश्वर के प्रति आपका मोह हो जाए कि ना, उनको ये पसंद नहीं होगा, पल पल में उसकी उपस्थिति का एहसास हो और लगे ये उनको पसंद नहीं होगा, वो उनको मतलब कौन? हमारा प्रिय, जो अनादि काल से हमारा है और अनादि काल तक जो हमारा रहेगा, अनादि काल से जिस ईश्वर के हम हैं और अनादि काल तक जिस ईश्वर के हम रहेंगे, उसके प्रति मोह हो गया तो ना बाबा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मोह बन गया, भक्ति मज़ेदार हो गया। लेकिन मोह का चिंतन करोगे, उसको दिशा रूपांतरण नहीं करोगे, तो ये मोह यदि भौतिक जगत में हुआ तो ले डूबेगा। 85% संभावना यही होती है। अब आप ले लो अहंकार। अहंकार मतलब हाँ मैं हूँ। अरे भाई, हमारी भी कोई इच्छा होती है, तुम अपनी इच्छा से क्या कर लेगा? अपनी इच्छा से अपनी लुटिया डुबोता रहा है तुम अनादि काल से। अब अपनी इच्छा को हटाओ। मैं के कारण ही ना अगला प्रणाम नहीं किया, अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा भौमा कुछ कहता है, चेहरा कुछ कह देगा। जब कोई चिंता मग्न होके आता है तो पता चलता है कि वो देहाध्यास में अभी जकड़ा हुआ है, जकड़ के आ रहा है।
हाय 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 करना, अहंकार। अरे भाई हम बच्चों के बाप हैं, कर्तव्य तो होगा ही। अरे भाई हम अमुक अमुक बच्चों के दादू हैं और नानू हैं, कर्तव्य तो कुछ होगा ही। ये अहंकार बहुत किया ना, 85% अहंकार इसी दिशा में ले चलता है। अब अहंकार, भाई हम जिसके हैं उसके लिए कुछ तो सोचना पड़ता है, क्या करें। किसके हो? ईश्वर के। आप डंके की चोट से कहोगे कबीरा कुत्ता राम का, उस दिन दूसरे तरीके से व्याख्या किया गया था ना। आज भक्ति वाला व्याख्या में ऐसा कि कबीरा कुत्ता राम का, मैं उसका हूँ। मैं विवेकानंद जी कहा करते थे कि तुम अपने अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो तो इस अहंकार को पालो कि मैं अपने गुरु का शिष्य हूँ, मैं एक शिष्य हूँ। उनकी वाणी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अहंग ही तो है ना, मैं ईश्वर का हूँ। अहंग है कि नहीं है ना, मैं ईश्वर का हूँ, मैं सद्गुरु का हूँ, मैं ऋषि सत्ता का हूँ। मैं अभी मैं है पर इसकी क्वालिटी परफेक्ट हो गई हुई। ऐसे ही ईर्ष्या है, 85% नेगेटिविटी है। पर देखो कि अमुक में इतनी भक्ति है, हमारे में काहे नहीं है। इसमें भी ईर्ष्या कपट नहीं है। अमुक अपने भीतर इतना कंट्रोलिंग पावर बना लिया, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। अमुक बेमतलब भौं 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 नहीं करता है और हमारे स्वभाव में बेमतलब भौं भौं करने का है। हम अपना स्वभाव कब बनाएंगे। ईर्ष्या है, पर इससे आपके जीवन में सुधार होगा। इसी तरह सब कुछ समझो, सभी में थोड़ी ना थोड़ी पॉजिटिविटी है, पर इतना नेगेटिविटी है, इसमें इतना ज़्यादा प्रतिशत है कि यदि उस ओर ध्यान दोगे तो ज़्यादा नेगेटिविटी ही उभरेगा। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ये मत बोलो कि हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करना है, आप ये बोलो कि हमें संयम को विकसित करना है। संयम को विकसित करना है, शीलता को विकसित करना है, शांति को विकसित करना है। शांति में पॉजिटिविटी 85% है, पर 15% नेगेटिविटी है। जहाँ पे आप हमेशा कहो शांति शांति, जैसे कि हम लोग के पूर्वज किए हैं। सोमनाथ मंदिर में ये आक्रमण हो रहा है, विदेशी लोग घुसते चले जा रहे हैं हमारे देश में, तो हम लोग गीत गा रहे हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तो उसके लिए आप एक चर्च बना दे रहे हैं, उसके लिए आप एक मस्जिद खड़ा कर दे रहे हैं, और आता है तो क्या हुआ, अहिंसा परमो धर्म, शांति ही परमो धर्म। ऐसे ही लोगों ने देश को बर्बाद किया ना। यदि उस समय अहिंसा परमो धर्म इत्यादि का पागलपन नहीं रहता तो हमारा देश गुलाम नहीं होता, और हम लोगों की जो इतनी दुर्गति हुई और हो रही है वो नहीं होती। तो नेगेटिविटी है ना। पर ईश्वर में केवल पॉजिटिविटी है, उनकी वाणियों में केवल पॉजिटिविटी है। क्योंकि शांति में अधिक पॉजिटिविटी है, इसलिए हम लोग जब कहते हैं कि मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, तो धीरे धीरे शांति बढ़ने लग जाती है। आप बोलो कि मैं चंचल हो रहा हूँ,
मैं चंचल हो रहा हूँ, तो आप में चंचलता, नेगेटिविटी बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आई कि ज़्यादा सूक्ष्म हो गया? श्वास में 50-50 है, तो इसीलिए जब आप श्वास पर फोकस करते हो तो प्रारंभ में लगता है कि श्वास पर आपका नियंत्रण नहीं रह रहा है, उखड़ा उखड़ा सा श्वास। जब इसी पर आप फोकस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, स्वर साधना के अनुरूप आप अभ्यास करते जाते हैं, तो फिर श्वासों पर आपका नियंत्रण हो जाता है और आप इसका जैसा संचालन करना चाहेंगे बहुत हद तक ये उसी के अनुरूप संचालित होता है। आज इतना ही रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय अधिक हो चुका है, लेकिन हमें भरोसा है जो आप लोगों ने सुना है उसको समझा भी होगा। हम लोगों में कितने लोगों का रोना है, घुटना काम नहीं करता है, बैठ ही नहीं पाते। नेगेटिविटी को नो एंट्री, पॉजिटिविटी का स्वागत है। हम लोगों में अभी उतनी शक्ति है कि अभी जो किया जा रहा है इससे 5 गुना अधिक कार्य किया जा सकता है, दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी। दिमाग फिट तो सब फिट। आँख नहीं रहेगी मान लो तो क्या हो, वाणी से कार्य किया जाएगा, कान से कार्य किया जाएगा, शरीर से कार्य किया जाएगा। कान भी ना रहा तो कोई बात नहीं, उसका रोना नहीं रोएंगे, उसका रोना नहीं। कान नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं, जो अंग काम कर रहा है उसको ईश्वर के कार्य में लगाएंगे। एक भी अंग जब तक ठीक ठीक कार्य कर रहा हो और दिमाग ठीक ठीक कार्य कर रहा हो तो हम ईश्वर के लिए बहुत कुछ गिफ्ट खरीद सकते हैं। चलो भाई, सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी बधाई। आपने जो आज अच्छा ज्ञान लिया, दिव्य ज्ञान, यह आपके जीवन में खूब फले फूले विकसित हो, और ये ज्ञान फलेगा फूलेगा विकसित होगा तो हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, आनंद से भरे हुए।